दोस्तों एक कमेंट आया है कि अगर मैंने फोन पे या किसी भी यूपीआई आईडी से या किसी भी ब्रोकर ऐप से एसआईपी म्यूचुअल फंड स्टार्ट करता हूं और कल को बंद हो जाए। जैसे फोन पे की बात क्या है, आप देख सकते हैं इसका कमेंट इन्होंने पूछा है कि भाई अगर मैं फोन पे के अंदर एसआईपी स्टार्ट करूं किसी न किसी ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर, तो कल को फोन पे बंद हो जाए तो ये म्यूचुअल फंड कहां से मुझे रिकवर होगा, रिडीम होगा, विड्रॉ करेंगे, इस वगैरह वगैरह जो सवाल है इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं कि कैसे उस फंड की जो भी आपकी पैसा है आप निकाल सकते हैं या किसी और फंड में ट्रांसफर कर सकते हैं अगर वो कल को बंद हो जाए, या जिस म्यूचुअल फंड के अंदर आप अपना पैसा ट्रांसफर किया हुआ है वो भी किसी न किसी तरीके से बंद हो गया, उठ गया है, तो आपको पैसा कौन पे करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज दास, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सूरज में स्वागत करता हूं। दोस्तों सबसे पहले बताना चाहूंगा मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है। जब भी कहीं पर भी इन्वेस्ट करेंगे स्टॉक मार्केट के अंदर तो अपना सोच समझ के करना और सलाह करके सलाह लेके इन्वेस्ट करना। अगर आप जो फोन पे के अंदर चाहे किसी भी ब्रोकर ऐप के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पैसा उनके पास नहीं रहता है। वो ब्रोकर ऐप या यूपीआई ऐप डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम करता है। आप पैसा डाल रहे हैं, जिस बैंक से आपके पैसा कट रहे हैं, और ये एक जरिया है कि आप जो फोन पे के अंदर से इसको कोई भी एक फंड को चॉइस करते हैं, चॉइस करने के बाद आपका पैसा काटता है आपके बैंक अकाउंट से, ऑटो मैंडेट की काम करता है और बैंक एसआईपी की तरह सिस्टमेटिक की तरह आपके पैसा उस फंड के अंदर पहुंचा देता है। और वो फंड अगर बंद हो जाए तो आप क्या करेंगे, तो आज के इस वीडियो में जानेंगे। क्योंकि जो भी आपने इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने से पहले ऑनलाइन पर, तो आपको जानना बहुत ही जरूरी है कि ये जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ये पैसा किस तरीके से आप विड्रॉ कर पाएंगे। जैसे आप जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं ये पैसा उन एप्लीकेशन के पास नहीं रहता है, वो तो डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम करता है, लेकिन ये पैसा एएमसी कंपनी के पास जाता है। एएमसी का मतलब होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी की। एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, निपुण इंडिया, आईसीआईसीआई प्रोविडेंटल म्यूचुअल फंड, तो ये इतना सारा जो फंड होती है इनके अंदर चला जाता है। और कल को यही कंपनी भी अगर बंद हो जाए तो आप पैसा कहां से निकालेंगे। और मान लीजिए जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया है तो उस पैसे को मान लीजिए आईसीआईसीआई प्रोविडेंटल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया है, और उस पैसा उस एक कंपनी के अंदर नहीं रहता है। उसके जो फंड मैनेजर होता है वो कंपनी का आपका जो पैसा होता है ना, वो पैसा अलग अलग कंपनी में शेयर में बांट देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो आप क्या अलग अलग कंपनी में जाके इसको प्रोसेस पूरा करेंगे रिडीम करने के लिए, विड्रॉ करने के लिए? तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आपको जानना भी बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले तो आपको जब बनाते हैं कोई भी म्यूचुअल फंड एसआईपी डालना स्टार्ट करते हैं तो आपके पास एक फोलियो नंबर होती है। उस फोलियो नंबर 7 अंक या 9 अंक होती है। तो ये फोलियो नंबर में क्या होता है, ये म्यूचुअल फंड का आपका अकाउंट नंबर होता है। ये जो म्यूचुअल फंड है ना, इसका आपका एक अकाउंट नंबर होती है। और ये जो फंड है जैसे म्यूचुअल फंड, पराग परिचित, फ्लेक्सी कैप फंड आदि, ईमेल, एसएमएस, फोन पे से इन्वेस्ट करते थे तो सीधा एएमसी जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, तो आपके पास कैश कंट्रीब्यूशन अमाउंट स्टेटमेंट या ईमेल, एसएमएस पर फोलियो नंबर आता था ना, तो उसको आपको रखना है, संभाल के कहीं डायरी पे लिख के रखना है। 2 नंबर, डायरेक्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी की वेबसाइट या ऐप पर जाके इस पैसा को निकाल सकते हैं। जिस कंपनी में आपका म्यूचुअल फंड चल रहा है उसकी आधिकारिक वेबसाइट या ऐप का इस्तेमाल करें। अब दोस्तों यहाँ पे संबंधित म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जाइए, जैसे SBI mf.com या hdfcfund.com, इस तरीके से आपको जाके वहां पे रजिस्टर करना होता है, लॉगिन होना होता है। उसके बाद वहां से आसानी से आप अपना पैसा को निकाल सकते हैं। अपना पैन नंबर और रजिस्टर मोबाइल नंबर, ईमेल डालिए और आपका मोबाइल पर ओटीपी दर्ज हो जाएगा, उसको पोर्टफोलियो नंबर दिखाएगा और रिडीम और विड्रॉल पर क्लिक करके आप अपना पैसा को विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप चाहते हैं सरकारी प्लेटफॉर्म जैसे MFC सेंट्रल, CMS, के फिनटेच का इस्तेमाल करें। यदि आपका पैसा अलग अलग कंपनी, जैसे मैं बात कर रहा था, मान लीजिए आप तो एचडीएफसी फंड के अंदर इन्वेस्ट किया, लेकिन एचडीएफसी फंड के मैनेजर आपका पैसा को मान लीजिए पर मंथ आपने 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे थे और आपका 5,000 रुपये 10 कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, 2,000 अपनी कंपनी में डाल लिया और आपके 3,000 10 कंपनी में डिवाइड कर दिया। तो क्या आप अलग अलग कंपनी में जाके करेंगे? करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से जैसे मैंने बताया MF सेंट्रल या CMS पे जाके या आप के फिनटेच में जाके आप इसका क्लेम कर सकते हैं। यदि आपका पैसा अलग अलग कंपनी या म्यूचुअल फंड में लगा रहा है तो आपको एक एक जो वेबसाइट है इसमें जाने की जरूरत नहीं है, एक बार में आपका काम हो जाएगा। जो MF सेंट्रल ऐप डाउनलोड करके भी आप कर सकते हैं। mfcentral.com पर जाके भी आप सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त
एमएस और के फिनटेक की आधिकारिक पोर्टल पे जाके आप इसे कर सकते हैं। अपना पैन नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालकर साइन अप करें। लॉगिन करते ही भारत के किसी भी ऐप, फोन पे, पेटीएम, ग्रो से किए गए आपके सारा म्यूचुअल फंड एक ही वेबसाइट पर आ जाएगा और वहां से आप आसानी से रिडीम कर सकते हैं आपकी ओटीपी के माध्यम से। ओटीपी जैसे डालेंगे तो आपका पैसा आ जाएगा। अब बैंक ब्रांच या एएमसी ऑफिस में जाके भी आप जैसे नजदीकी बैंक ब्रांच या एएमसी किसी ब्रांच पे जाके इसे निकाल सकते हैं। जैसे अगर आप ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं तो अपने म्यूचुअल फंड जैसे सेबी, एसबीआई, एचडीएफसी के नजदीकी आधिकारिक ऑफिस जैसे ब्रांच में जाके वहां से रिडम्पशन फॉर्म जैसे निकालकर आप फॉर्म कर सकते हैं, इसका क्लेम कर सकते हैं फॉर्म भर के। ठीक है, तो इसमें आपको फोलियो नंबर, पैन नंबर, बैंक का डिटेल्स और कितना पैसा निकालना है इसे आपको भर देना है। ये तो सिंपल प्रोसेस है, कोई भी बता देगा। लेकिन मैं आप लोगों को जो बताने के आया कि जो भाई लोग पूछते हैं कि भाई किसी न किसी ऐसे ब्रोकर ऐप के अंदर में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं लेकिन ये पैसा अगर डूब गया तो डूबता नहीं है। हालांकि आपकी फंड की जो भी यहाँ पे मार्केटिंग होती है वो मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है, आपका लॉस हो सकता है। कुछ सालों तक अगर आपने इन्वेस्ट करते हैं लगातार 5 साल 10 साल तो आपको प्रॉफिट ही देगा, कभी लॉसेस नहीं देगा। हालांकि 2 से 3 साल जब आपने इन्वेस्ट करते रहते हैं तब ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 5 साल 6 साल 10 साल होने बाद आपका कोई भी ऐसे डर नहीं है कि आपका पैसा इंटरेस्ट है कम लेके आएगा या घट जाएगा। आपका पैसा हमेशा इंटरेस्ट लेके ही आएगा। तो आपका यही हो सकता है ऊपर नीचे मार्केट, लेकिन आपका पैसा मरेगा नहीं, आपका पैसा डूबेगा नहीं, इसको ध्यान रखिएगा। एसआईपी करने के फोन पे के बंद हो जाते हैं तो ऑटो पे रोकने के लिए आपको अपना बैंकिंग में जाके NACH या ऑटो डेबिट मैंडेट के को कैंसिल करके आप इसे रोक सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी अगर ऑटो डेबिट हो रहा है आप उसे ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को जो चीज बताने के आया कि अगर आप किसी भी तरीके से जैसे ग्रो, एंजल वन, अपस्टॉक, फोन पे, किसी भी यूपीआई आईडी से, पेटीएम, तो उसके अंदर से अगर अपनी एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा डूबने वाला नहीं है, क्योंकि आरबीआई रजिस्टर्ड होती है और सेबी इसे रेगुलेट करती है, जिस वजह से आपका पैसा कुछ भी नहीं होगा, आपका पैसा जैसे का तैसे रहेगा। हालांकि आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को जान के पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।